हेलो। एक छोटा बिजनेसमैन होने के नाते मुझे हमेशा अपनी रिटायरमेंट की चिंता लगी रहती है। मुझे हमेशा ये चिंता रहती है कि जब मैं रिटायर होऊंगा तो क्या मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं अपनी रिटायरमेंट अच्छे से एंजॉय कर सकूं, और अगर मैंने वो पैसा इकट्ठा कर भी लिया तो मैं उसे कहाँ इन्वेस्ट करूँगा जिससे मुझे एक रेगुलर अच्छी इनकम मिलती रहे। इस चिंता में मैंने बहुत सी चीज़ों के ऊपर सर्च करना शुरू करा, जिसमें मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो थी वो बहुत अच्छी नज़र आई। जैसे कि मैं एफडी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं बैंक आरडी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं पीपीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सारी ऑप्शंस मेरे सामने आई जिनमें पैसा इन्वेस्ट करके मैं अपनी रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस भी इकट्ठा कर सकता हूँ और अपने रिटायरमेंट को अच्छे से एंजॉय भी कर सकता हूँ। लेकिन इन सब में से मैं किस में इन्वेस्ट करूँ जिससे मुझे एक अच्छा रिटर्न मिले, ये चीज़ मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वक्त कम था तो मैं अपने एक दोस्त मिस्टर समझदार जी के पास इसका हल ढूंढने के लिए पहुंच गया। मैंने मिस्टर समझदार जी को अपनी परेशानी बताई कि समझदार जी, मुझे हेल्प करिए ये जानने में कि मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे इन सब में से किस में करना चाहिए। तो समझदार जी ने आराम से मुझे बिठाया और पूछा, अमन जी एक बात बताइए, आप कितने साल बाद रिटायर होना चाहते हैं? मैंने कहा जी 25 साल मान के चलिए। उन्होंने कहा ठीक है, 25 साल में आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है? तो कुछ समझ तो नहीं आया, फिर भी मोटा मोटा बताते मैंने उनको बोल दिया जी करोड़पति तो बन जाएं, एटलीस्ट 1 करोड़ हो जाए तो काफ़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मतलब 1 करोड़ रुपया आपको 25 साल में अपनी रिटायरमेंट के लिए इकट्ठा करना है। मैंने कहा हाँ जी ये करना है। समझदार जी ने पूछा कि अमन जी चलिए मान लीजिए आपने 25 साल में 1 करोड़ रुपए अपने लिए इकट्ठा कर लिया, तो अब आप इस 1 करोड़ रुपए को कैसे यूज़ करेंगे ताकि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ अच्छे से जी सकें? मैंने कहा समझदार जी मैं समझा नहीं। उन्होंने कहा देखिए 2 तरीके होंगे। अगर आपके पास ये 1 करोड़ रुपया आता है तो या तो आप इस 1 करोड़ रुपए में से पैसा खर्च कर करके अपनी रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करिए, या फिर आप इस 1 करोड़ रुपए को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको एक रेगुलर इनकम आती रहे, यानी ब्याज आता रहे, जिससे आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ जी सकें और आपका ये पैसा भी सेफ रहे आपके बच्चों के लिए। मैंने कहा जी दूसरी ऑप्शन ही अच्छी रहेगी, पर पहले ये तो बताइए कि ये 1 करोड़ इकट्ठा कैसे होगा? उन्होंने कहा वो भी बताता हूँ, पहले ये तो देख लो कि ये 1 करोड़ बाद में कैसे यूज़ करोगे। मैंने कहा जी बताइए, फिर आप बताइए। वो कहते हैं देखो अगर आपको 25 साल में 1 करोड़ चाहिए तो मोटे मोटे तौर पे 25 सालों में 50 लाख तो आपको भी जमा करना ही पड़ेगा, तभी ये 1 करोड़ बनेगा। मैंने कहा हाँ इतना तो मैं मान के चलता हूँ। उन्होंने कहा यानी 50 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए 2 लाख रुपए हर साल आपको इन सब में से कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ जी वो तो है ही है। और 25 साल बाद जब ये 1 करोड़ बन जाएगा तब आप इसको कहाँ रखोगे? सबसे बड़ा सवाल तो मुझे ये पूछना है आपसे, ये बनेगा कैसे वो तो बाद में सोचेंगे। मैंने कहा मैं अभी भी समझा नहीं हूँ समझदार जी, आप ज़रा अच्छे से बताइए। तो उन्होंने कहा देखिए नॉर्मली एक आदमी जब रिटायर होता है और पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद, अपना घर बनाने के बाद, बच्चों की शादी करने के बाद, बच्चों की पढ़ाई, इन सब जिम्मेदारियों से फ्री होने के बाद जब रिटायर होता है तो जितना पैसा उसके पास बचा होता है उसे वो सबसे पहले
बैंक एफडी में डाल देता है। क्यों डाल देता है? क्योंकि बैंक एफडी से उसको हर साल एक रेगुलर ब्याज मिलता है, जिस ब्याज को खर्च कर कर वो अपनी रिटायरमेंट जी सकता है। ये एक नौकरी पेशा इंसान की सोच होती है। इसके अलावा बहुत से लोग MIS यानी पोस्ट ऑफिस का जो मंथली इनकम स्कीम होता है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको मंथली जो है वो पेंशन मिलती रहे। लेकिन समझदार जी ने कहा सबसे बड़ी बात जो मुझे परेशान करती है जानते हो वो क्या है? मैंने कहा जी पता नहीं, बताइए। रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझदार जी कहते आप पूरी ज़िंदगी काम करके जितना मर्जी पैसा इकट्ठा कर लीजिए, अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए उसे FD या MIS में डालना चाहते हैं तो उसका ब्याज यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितना है, ये डिसाइड करता है कि आप अपनी रिटायरमेंट कैसे एंजॉय करेंगे। और आज अगर मैं FD की बात करूं तो FD पर ब्याज जो है वो 5 से 6% है। आज से 10-15 साल पहले वो 10% होता था, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और मुझे ये चिंता है कि 25 साल के बाद वो कितना रहेगा। और जहाँ तक स्टडी कह रही है ये 2 से 4% के बीच में रहेगा, वो भी गारंटी नहीं है। अगर ये 2% हो गया तो इतना पैसा इन्वेस्ट कर कर जो ब्याज मुझे मिलेगा क्या वाकई वो इतना होगा कि मैं अपनी रिटायरमेंट आराम से एंजॉय कर सकूं? और इसमें अभी मैं महंगाई तो जोड़ ही नहीं रहा हूं। समझदार जी की ये बातें सुन के तो मैं खुद परेशान हो गया। मैंने कहा समझदार जी, मैं आपसे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने आया था और आपने तो मुझे और चक्करों में डाल दिया। अब तो मैं और परेशान हो गया हूँ कि मैं अपना पैसा कहाँ रखूँगा, कहाँ इन्वेस्ट करूँगा जिससे मेरा पैसा सिक्योर भी रहे और एक अच्छा रिटर्न भी मुझे मिले। तो समझदार जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले चिंता मत करो, मैं उसका भी तुम्हें हल बताता हूँ। मैंने कहा जी बताइए फिर, इतनी देर से आप क्या कर रहे थे, आप जल्दी से बताते मुझे। तो कहते देखो जब तक मैं तुम्हें ये नहीं समझाता जो चीज़ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हें समझ नहीं आती। मैंने कहा अच्छा जी चलिए बताइए फिर क्या करना है। समझदार जी बोले आपने मुझे कहा कि आप 25 साल बाद रिटायर होना चाहते हैं। मैंने कहा हाँ जी। आपको 1 करोड़ रुपया सेव करना है ताकि आप अपनी रिटायरमेंट अच्छे से एंजॉय कर सकें। मैंने कहा हाँ जी। कहते 25 साल में उसके लिए कम से कम आपको 50 लाख रुपए खुद इकट्ठे करने पड़ेंगे, यानी 2 लाख रुपए हर साल। मैंने कहा हाँ जी ये भी ठीक है। तो ठीक है, अब ये 2 लाख रुपए आप कहाँ इन्वेस्ट करें, आपके लिए ये सबसे बड़ी आज परेशानी है। मैंने कहा हाँ जी ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये 2 लाख मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मुझे यही चीज़ तो परेशान कर रही है। उन्होंने कहा अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप ये 2 लाख रुपए जहाँ मैं कह रहा हूँ वहाँ पे इन्वेस्ट करें तो 25 सालों में आप 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो 50 लाख रुपए हैं जब 25 साल में ये आप इकट्ठा कर लेंगे तो हर साल मैं आपको इसका 8% यानी 4 लाख रुपए हर साल दूंगा, पर आप मुझसे ये 50 लाख रुपए वापस नहीं मांगेंगे। मैंने कहा जी 8%? आप पक्का यकीन से बोल रहे हैं? कहते लिख के दूंगा, इससे बड़ी बात कुछ बताऊं? मैंने कहा जी इससे बढ़िया तो कुछ भी नहीं होगा फिर। तो मैंने कहा ये 4 लाख रुपए मेरे को कब तक दोगे? वो कहते जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते तब तक। मैंने कहा आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं ये 2 लाख रुपए अगले 25 साल तक हर साल आपको देता हूँ और ये 50 लाख बनते हैं तो 25 साल के बाद जब तक मैं 100 साल का नहीं हो जाऊँगा तब तक हर साल आप ये 4 लाख रुपए मेरे को दोगे मेरी रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए? कहते हाँ जी बिल्कुल, वो भी लिखित।
मैंने कहा ये कौन सी स्कीम है, कौन सा प्लान है समझदार जी, आप जल्दी से बताइए मुझे। कहते ज़रा सब्र रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी और भी फ़ायदे होंगे, वो तुम्हें बता दूँगा। तो समझदार जी बोले, अगर अमन जी आप ये 50 लाख रुपए किसी एफडी में या MIS में डालोगे या कहीं भी और इन्वेस्ट करते हो तो ये 50 लाख ही रहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर मिलने वाला ब्याज तो आप खा गए। मैंने कहा हाँ जी वो तो मैं खा गया। तो फिर कहते अगर ये 4 लाख भी मैं आपको दूं और आपका ये जो 50 लाख रुपया है इसके ऊपर भी मैं आपको मिनिमम 4% यानी 2 लाख रुपए हर साल इसमें भी जमा कर दूं तो कैसा रहेगा? मैंने कहा मैं समझा नहीं। कहते देखो आपको पेंशन चाहिए थी, आपको मैंने पेंशन दे दी साल की 4 लाख रुपए। मैंने कहा हाँ जी। अब जो पैसा आपने इकट्ठा मेरे पास जमा करवाया है वो भी तो कभी ना कभी आपको चाहिए होगा ना, तो अगर तो आप 100 साल के हो गए तो मैं आपको दे दूंगा, और इन केस भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो जो 50 लाख आपका मेरे पास है वो 50 लाख मैं आपके बच्चों को तो दूंगा ना, भाभी जी को या बच्चों को दे दूंगा। मैंने कहा हाँ जी वो तो है ही है, पर कहते क्या आप चाहते हो कि वो 50 लाख का 50 लाख ही रहे, या आप चाहते हो कि ये तो मुझे मिले ही लेकिन ये भी बढ़ता रहे? मैंने कहा जी ये भी बढ़ता रहेगा तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी। तो कहते ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ कि 8% यानी 4 लाख तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन 4% 2 लाख मिनिमम हर साल मैं आपके इस 50 लाख में जमा करता जाऊंगा। बताइए। मैंने कहा समझदार जी ये तो आपने सोने पे सुहागा वाली बात कर दी, तो आप मुझे अब जल्दी से बताइए कि ये कौन सी स्कीम है ताकि मैं पैसे इकट्ठे करके इसमें लगा सकूं। तो समझदार जी ने मुझसे एक और सवाल किया। वो कहते अमन जी वो तो ठीक है कि आप 25 साल में अपने लिए 50 लाख जोड़ोगे तो वो 1 करोड़ बनेगा और ये चीज़ मैं आपको दे दूंगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर आपको कुछ हो गया इन 25 सालों में, अगर आपको कुछ हो गया और ये 50 लाख आप इकट्ठा ही नहीं कर पाए तो भाभी जी और बच्चों का क्या होगा? मैं सोच में पड़ गया कि बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा समझदार जी फिर अब बताइए कि क्या किया जाए। वो कहते अगर आप ये पैसा मुझे दोगे तो इन 25 सालों में अगर कुछ हो गया तो ये सारा पैसा यानी 50 लाख रुपए मैं भाभी जी को दे आऊंगा, जिसे अगर वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करेंगे तो एटलीस्ट अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर पाएंगे। मैंने कहा समझदार जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपका कहने का मतलब है कि अगर मैं 2 लाख रुपए आपको आज देता हूँ और अगले 25 साल तक देने का वादा तो करता हूँ, लेकिन इन 25 सालों में अगर मुझे कुछ हो गया तो आप जो 50 लाख रुपया है वो मेरी मिसेस को दे देंगे या मेरी फैमिली को दे देंगे, ताकि वो अपनी लाइफ आराम से एंजॉय कर सकें या अपनी लाइफ की जो भी ज़रूरतें हैं उनको आराम से पूरा कर सकें। क्या आप ये कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अमन जी, मैं यही कह रहा हूँ। और अगर भगवान ना करे अगर आप एक्सीडेंट में आपको कुछ होता है तो ये 50 लाख का मैं 1 करोड़ दूंगा। मेरा मुंह खुला का खुला ही रह गया। मैंने कहा समझदार जी आप सच कह रहे हैं या बस मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं अमन जी मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और मैंने खुद भी इसी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मुझे मेरी चिंता तो है लेकिन मुझे मेरे परिवार की चिंता मुझसे ज़्यादा है, और आई एम श्योर कि आप भी अपने परिवार को लेकर ज़्यादा चिंतित होंगे। मैंने कहा समझदार जी ये तो है कि हम परिवार के लिए तो काम करते हैं सारा दिन, चाहे कोई नौकरी कर रहा है, चाहे कोई बिज़नेस कर रहा है, चाहे कोई दिहाड़ीदार है, वो सारा दिन काम करता है सिर्फ अपने परिवार के लिए, तो मैं भी तो अपने परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। तब समझदार जी ने कहा तो फिर बताइए कि मैं आपकी रिटायरमेंट और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी
दोनों ही करके दे रहा हूँ। अगर आप ये 2 लाख रुपए जो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, FD, RD, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, PPF, MIS, गोल्ड, कहीं पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको ये सब चीज़ें क्या वहाँ मिल जाएंगी? मैंने कहा नहीं। तो फिर उन सब में इन्वेस्ट करने के बजाय अगर मैं आपको ये सब चीज़ें दूं तो आप किसके पास पैसा इन्वेस्ट करोगे? मैंने कहा समझदार जी आपको ही दूंगा, आप बताइए कि कब देना है आपको और कैसे देना है। उन्होंने कहा 2 लाख आप साल का इकट्ठा भी दे सकते हो, चाहे आप मंथली भी दे सकते हो। मैंने कहा जी तो मंथली तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बाकी बचा हुआ पैसा मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाऊंगा, कहीं और इन्वेस्ट करके 2 पैसे और कमा लूँगा। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप मंथली इन्वेस्ट करिए और आप पहली किस्त जब देंगे तो उन किस्तों के साथ ही ये सारे बेनिफिट्स मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब मेरी क्यूरियोसिटी आसमान पे पहुँच गई। मैंने कहा समझदार जी पहले ये बताइए कि ये स्कीम कौन सी है, ये कौन सी प्लानिंग आपने मेरी की है? तो समझदार जी ने बोला ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये LIC ने नई पॉलिसी निकाली है जिसका नाम है जीवन उमंग। इस पॉलिसी के अंदर जितना कॉर्पस आप इकट्ठा करते हो उसका 8% आपके 100 साल हो जाने तक आपको मिलता है। यानी जब तक आप 100 साल के नहीं हो जाते ये 8% आपको हर साल मिलता रहेगा। प्लस जितना पैसा आपने इकट्ठा किया है उसमें मिनिमम इतना पैसा और हर साल ऐड होता रहेगा। और भगवान ना करे अगर ये इकट्ठा करने से पहले अगर आपको इन 25 सालों में कुछ हो गया या जो भी आपने टर्म ले रखी होगी उसमें कुछ हो गया तो जितने का आपने वायदा किया था यानी जितने की आपने पॉलिसी ली थी उतना पैसा आपकी फैमिली को दे दिया जाता है। और भगवान ना करे अगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट में हो जाता है तो इसका डबल आपकी फैमिली को दिया जाता है, जिससे आप भी सिक्योर रहते हैं, आपकी फैमिली भी सिक्योर रहती है। ये सुनने के बाद मैंने समझदार जी से कहा समझदार जी ये चीज़ तो मैंने सोची ही नहीं थी कि मैं पैसा इकट्ठा करने के बारे में तो सोच रहा हूँ, लेकिन वो इकट्ठा करने से पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा, तब उनके लिए पैसा कहाँ से आएगा, कैसे वो अपनी लाइफ को जिएंगे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो कहते अब बता दिया ना आपको, जाइए और इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। दोस्तों मैं अमन अग्रवाल आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम में से भी बहुत से लोग नौकरियाँ करते हैं, बिज़नेस करते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए और अपनी रिटायरमेंट के लिए या अपने लिए कुछ पैसा इकट्ठा करने के लिए। और हमारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ भी होती हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ हैं, बच्चों की है, बच्चों की शादी की जिम्मेदारी होती है, घर बनाने की जिम्मेदारी होती है और ना जाने कौन कौन सी जिम्मेदारी होती है। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों में हम अपनी रिटायरमेंट को ध्यान में रखना भूल जाते हैं, हम अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना कभी कभी भूल जाते हैं। मुझे भी यही चिंता थी और इसी का सलूशन ढूंढने के लिए मैं मिस्टर समझदार जी के पास गया था। तो आप भी समझदार बनिए और अपने लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो ज़रूर चूज़ करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमारी हेल्प करेंगे और अच्छे वीडियोस बनाने में और ये जानने में कि हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। अगर आपको भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छे से समझनी हो और अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना हो कि आप कैसे इन्वेस्ट करें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू।